अगर इसको किसी घर पे कब्जा करना होता था अथवा किसी ज़मीन पे कब्जा करना होता था तो 40-50 व्यक्ति हथियारबंद उस ज़मीन पर पहुंच जाते थे और वो फिर अगर उसका मालिक ज़मीन को इनके नाम पर लिखने, इस गैंग के नाम पर लिखने को तैयार नहीं होता था तो उसे गोली मार दिया जाता था अथवा गायब हो जाता था। ऐसे कई केसेस आप ही के मित्रों ने, मीडिया ने अभी हाल में उजागर किए हैं, लेकिन इन सभी के बारे में हम लोगों को पहले से जानकारी थी। और ये गैंग जिस तरह का दुर्दांत गैंग रहा है, जिस तरह से इसने राजू पाल को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के मारा था और उसके बाद फिर जब राजू पाल को हॉस्पिटल में ले जाया गया तो वहाँ हॉस्पिटल में भी गोली मारी। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये काम करता रहा होगा। और आपको मुझसे ही पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर प्रयागराज जाएं, वहाँ के लोगों से पूछें, अगर किसी में कॉन्फिडेंस होगा तो आपको इस गैंग के बारे में पूरी कहानी बताएगा। आप कॉन्फिडेंस का जिक्र कर रहे हैं, हमें तो ये भी बताया गया कि जो पुलिस वाले जेल की वैन में या पुलिस अभिरक्षा में अतीक अहमद को लेके आते थे, वो अपनी नेम प्लेट भी उतार कर जेब में रख लेते थे। सत्य है? ये बिल्कुल सत्य है। जब ये इस तरह की घटनाएं हुई हैं और ये भी हुआ है कि चूँकि हम लोग डीप इंटेलिजेंस इकट्ठा करते रहते हैं, ये भी हुआ है कि इसने और अशरफ ने पुलिसकर्मियों को भी धमकाया है। और लास्ट फ्यू डेज में तो आपने के बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसने STF को भी धमकाया, लोकल पुलिस को भी धमकाया। क्या अतीक अहमद पूर्व सांसद और गैंगस्टर, अशरफ पूर्व विधायक और गैंगस्टर, क्या इन्हें अमिताभ यश से जान का खतरा था? एक कथित चिट्ठी, मीडिया को दी गई बाइट, एक ऑफिसर, वकीलों की बाइट, आप मिले हैं कभी इन लोगों से, इन दोनों से? जी नहीं, मैं इन दोनों से कभी नहीं मिला। लेकिन जो जान की खतरा वाली बात है, ये पिछले 6 साल में न जाने कितने गैंगस्टर्स मीडिया में, कोर्ट में लिख करके दे चुके हैं। मेरा काम ये जो जेल में है अथवा जो कानून की गिरफ्त में है, उनके बारे में हम इंटेलिजेंस ज़रूर इकट्ठा करते हैं, लेकिन दे शुड फेस द लॉ एंड वी नो दैट वंस दे आर फेसिंग द लॉ विल टेक इट्स कोर्स। यू सेड जेल एंड लॉ एंड इट्स कोर्स। उत्तर प्रदेश में एक थ्योरी चलती है अमिताभ यश जी कि न्याय दिया जाना चाहिए किसी भी कोर्स से। तो अगर न्याय अपने पुलिस वालों को मारा गया है तो वो न्याय त्वरित होता है, ये कहा गया। फिर कोर्ट का रास्ता भी है कि साहब इसमें सज़ा हो जाए, फलाने को सज़ा, ढिकाने को सज़ा, स्पीडी ट्रायल, गवाहों की सुरक्षा आदि इत्यादि। तीसरी न्याय प्रणाली का जिक्र किया गया जहां जेल के भीतर न्याय दे दिया जाता है। कहा गया कि भाजपा के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में मुन्ना बजरंगी का नाम था, कोर्ट से बरी हुआ तो जेल में न्याय दे दिया गया और इसीलिए उसे झांसी की जेल से बागपत की जेल में शिफ्ट किया गया। और ये भी कहा जाता है कि इस पूरे जेल के भीतर के न्याय को STF का आशीर्वाद प्राप्त था। ये तो बिल्कुल ही गलत है। हम सिर्फ एक ही तरह का कानून जानते हैं जो CRPC, IPC और भारतीय संविधान जिसको अंडरलाइन करता है। ये अपराधी मुन्ना बजरंगी के बारे में मैं आपको बता दूं कि कोर्ट में अपीयर होने के लिए उसे बागपत ले जाया गया था। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये पहली बार पुलिसकर्मी मारे गए हैं, लेकिन हर बार पुलिसकर्मियों को मारने वाला व्यक्ति को त्वरित न्याय हो जाए, ऐसा तो ऐसा कोई संभावना तो नहीं है। ये तभी होगा जब ये अपराधी ऐसे हों जो लगातार पुलिसकर्मियों पर गोली चलाने के अभ्यस्त हों। आप इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जिन्होंने पुलिस पर गोली चलाई है, पुलिसकर्मियों को मारकर भागे हैं, वो ये जानते हैं कि उनको बहुत कठोर सज़ा होगी और वो डेस्परेटोज होते हैं, वो कानून के सामने इतनी जल्दी सबमिट नहीं करते। इसलिए और घिर जाने पर भी गोली चलाते हैं। असद और गुलाम की अगर कोई भी मंशा होती कानून के सामने सबमिट करने की अथवा इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की, तो उनके पास 48 दिन का समय था। दे कुड हैव सरेंडर्ड एनीवेयर।